हमें एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ करेंगे। ठीक है, पहले 1 की बात करते हैं। 1 में क्या पूछ रखा है? अभी 1 में पूछ रखा है कि दशमलव प्रसार आपको बताना शांत है या टर्मिनेटिंग या फिर अशांत आवर्ती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। भी तब मैं आपको बता देता हूँ दशमलव प्रसार शांत या टर्मिनेटिंग कब होगा? जब शेष कब आ जाए? 0 आ जाए। भी शेष या रिमाइंडर, भी शेष या रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 भी, तो क्या होगा? शांत होगा। भी ठीक है, या फिर हम उसको बोल देंगे टर्मिनेटिंग होगा। शेष क्या रहना चाहिए? 0 भी। अगर उसको भाग देंगे भी, अगर शेष क्या है? 0 नहीं आया भी, अगर शेष 0 नहीं है भी, आर नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं आता, चाहे आप कितने ही 0 चढ़ाते जाओ वो चलता जाएगा। भी उसका एक एग्जाम्पल आपको मैं करवाता हूँ। भी ये देखिए, भी 10 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 जा भी 9, 1 आ गया, पॉइंट यहाँ 0 चढ़ा दी, फिर 3 3 9 फिर 1, ऐसे ही चलता जाएगा। आप 3 3 करते जाइए। भी तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा ना, तो ये क्या है? शांत या नॉन टर्मिनेटिंग। भी क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो आर नॉट इज इक्वल टू 0। भी आर नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें ये करके दिखाना है। भी ठीक है, अब ये बताने हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, शांत है या फिर अशांत है। अगर आर 0 है तो शांत है। भी रिमाइंडर 0 है, शेषफल 0 है तो शांत है, नहीं तो अशांत है। लेकिन हमें भाग नहीं देना है। भी हमें भाग नहीं देना है, तो ये बात भी भूल जाओ कि आर इज इक्वल टू 0। भी अब हमें क्या चेक करना है? भी हमें इसके निकालने हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। जैसे आप निकालते थे ना, किसके? डिनोमिनेटर के। भी ये होता है डिनोमिनेटर और ये होता है न्यूमरेटर। भी ये आपका अंश और ये आपका हर। भी ये आपका अंश और ये आपका हर। अब नीचे वाले के क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड। भी अभाज्य गुणनखंड। भी अब देखते हैं। भी 125 के निकालो। भी 5 से जा रहा है। भी 25, फिर 5 से भी 5, ये आगे। भी इसके ये आगे। ठीक है। भी जो ये शांत और अशांत कैसे पता चलेगा? भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो इसके फैक्टर है ना वो किस फॉर्म में आने चाहिए? भी ठीक है, अगर फैक्टर इस फॉर्म में आ गए, भी यहाँ अलग से बना रहा हूँ मैं, कौन सी फॉर्म होनी चाहिए फैक्टर? आपने संख्या ले ली P बाय Q, P अपॉन में Q, Q के फैक्टर करने चाहिए ना। Q के फैक्टर किस फॉर्म में आने चाहिए? भी 2 इंटू में 5 mn, इस फॉर्म में आ गए, मतलब उसके फैक्टर क्या होने चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर इनके अलावा कोई आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत। भी यहाँ क्या हो जाएगा इस फॉर्म में? ये है आपका शांत या फिर टर्मिनेटिंग। भी अब इसके फैक्टर देखिए बेटा क्या है। भी इसके आगे 125 इज इक्वल टू 5 इंटू में 5 इंटू में 5, ये आगे 5 की पावर 3। भी आई बात समझ में? तो ये क्या, ये बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? भी ये है आपका टर्मिनेटिंग, शांत, क्योंकि क्या है? 5 भी 2 नहीं है तो भी चल जाएगा। आपको होगी इसमें तो 2 नहीं है, आपने तो ये बताया था कि इस फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन अगर मैं इसमें लिख भी देता हूँ ना, 2 क्या है? 0, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, तो भी ये हो जाएगा। भी इसी फॉर्म में है ना। ठीक है, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। भी तो ये अकेला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे ये इस फॉर्म में है। ठीक है भाई, तो लिख देंगे द
फैक्टर ऑफ 125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग भी, टर्मिनेटिंग। आगे बात समझ में कि इस फॉर्म 5 की पावर में है इसलिए टर्मिनेटिंग है, कि जो 5 के जो अभाज्य गुणनखंड है किस फॉर्म में है, इस रूप में है भी, 5 की पावर m के रूप में है, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग है। अब 8 में देखिए भी, 8 के करते हैं भी, 2 चौके 8, 2 2 जा 4, 2 1 में किस फॉर्म में आ गया, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, 5 नहीं होगा तो भी चलेगा, 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए भी। ठीक है, तो हम इसी प्रकार लिख देंगे द फैक्टर ऑफ, बिल्कुल साफ साफ लिख रहा हूं की बार भी, द फैक्टर ऑफ 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n लगा लीजिए, m लगा लीजिए, ठीक है, n, सो इसलिए 17/8 इज टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग भी। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात। ठीक है, अब इसके देख लीजिए आप भी, 4 5 5 के भी 5 से जा रहा है अभी। ठीक है, तो ये हो गया 5 नीम 45 और 5 एकम 5 भी। ठीक है, अब किस पे जा रहा है ये भी, 7 पे। अब इसके फैक्टर करेंगे, क्या आएगा अभी, 4 5 5 भी। ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू में 7 इंटू में 13 भी। ठीक है, क्या ये इसकी फॉर्म में है क्या, फैक्टर 5 के अलावा क्या आ गया, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे भी, 45 हैज भी फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, हेंस इसलिए क्या है 64 अपॉन में 455 इज इरेशनल नंबर भी, सॉरी इरेशनल नहीं, वो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज वाला ध्यान रहेगा, इज नॉन टर्मिनेटिंग भी। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी। कर दोगे, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है भी। आगे बात समझ में, अगर 2 और 5 की फॉर्म में सारे फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग है, शांत है, नहीं तो अशांत, आपको प्राइम फैक्टर करने हैं भी। ये देख लीजिए, ये जो दिए हुए हैं भी, ये देखिए भी 20 पहले से ऑलरेडी फैक्टर कर रखे हैं। फैक्टर देखो 2 और 5 की फॉर्म में है ना सारे, तो इसलिए क्या है ये टर्मिनेटिंग भी या शांत भी। अब ये देखिए भी 2 की पावर 2, 2 हो गया, 5 हो गया और साथ में क्या आ गया, 7, क्या आ गया, 7 आ गया ना, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी, अशांत भी, अशांत आवर्ती भी। क्या है, अशांत आवर्ती है भी। इसके और देख लीजिए भी एक बार, ये 3 4 3 किससे जाएगा ये, अब पहले बात, अगर कोई संख्या 2 या 5 से भाग नहीं जाती ना, 2 या 5 से भाग नहीं जाती, तो आप अंदाजा लगा लेना कि नॉन टर्मिनेटिंग है भी। ठीक है, अशांत है, न ये 2 से जा रही है, न ये 5 से जा रही है भी। उसी प्रकार ये है भी, न ये सॉरी नीचे वाले आपको इसमें तो फैक्टर कर रखे हैं भी। ये देखो 7 से ऐसी संख्या दे दी आपको भी, ये दे दिया 45 अपॉन में 3 6 7 3 भी,
इसमें बिना देखे आप बता दोगे ये संख्या न तो 2 से डिवाइड हो रही न 5 से डिवाइड हो रही है भी, तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है भी। पता तो आपको देखते ही चला जाएगा भी। ठीक है, अब देखो भी, तो ये हो गया 7 चौके 28 भी। ठीक है, 7 चौके 28 और कितने बच गए, 6 बच गए और 7 नीम 63 भी। 28 4 2 6 7 नीम 63, फिर जा रह गए 7 पे। ठीक है, इतना ही कर दो इसको भी, ये लिख देना, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में नहीं है भी, ये अदर देन, इट हैज फैक्टर अदर देन 2 and 5 भी। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, हो जाएगा भी ये। ठीक है, वैसे इसको करो तो ये क्या आ जाएगा, 7 चौके 28, 7 7 49 और 7 एक कम 7 भी। तो किसकी फॉर्म में आ गया, ये 3 4 3 इज इक्वल टू 7 की पावर कितनी, 3। यही लिख देंगे कि 3 4 3 जो 343 है, हैज फैक्टर, कि इसके गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी हैं भी, 2 और 5 के अलावा भी इसमें और गुणनखंड ये रखता है, इसलिए क्या ये अशांत आवर्ती है भी। ठीक है, 2 और 5 की फॉर्म में हो तो शांत, नहीं तो अशांत भी। बाकी पार्ट आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो ये आसानी से हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बता रखा है, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। ठीक है, जल्दी कीजिए।